Hello friends, welcome to SRAV Trading Academy YouTube channel. This channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. Lesson 26. इस लेसन में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसे लगाने के बाद जब स्टॉक एक सर्टेन प्राइस को टच करेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जब स्टॉक प्राइस इस सर्टेन प्राइस को टच करता है तो ऑटोमेटिक एक सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि ABC कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर हमने 50 रुपये के प्राइस पर बाई किए और हमारा स्टॉप लॉस है 45 के प्राइस पर। तो जब भी स्टॉक 45 के प्राइस को टच करेगा और हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमें होने वाले बड़े लॉस से बचाता है और हमारे प्रॉफिट को भी लॉक करता है। आइए जानते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। वैसे इन दोनों का पर्पज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक को बाय या शॉर्ट सेल करेंगे। अगर बाय करते हैं तो मान लो ABC कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर हमने बाय किए 50 रुपये के प्राइस पर। स्टॉप लॉस हमने रखा 5 रुपये। तो बाय के केस में 50 रुपये से 5 रुपये लेस करेंगे 45। मतलब कि जब भी स्टॉक 45 के प्राइस को टच करे तो हमारा स्टॉक सेल हो जाए। जब भी हम किसी स्टॉक को बाय या सेल करेंगे तो उसके बाद वह स्टॉक हमारे ट्रेडिंग ऐप की पोजीशन में शो होता है। पोजीशन में जाएंगे और एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे। नंबर 1 स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को SLM भी लिखते हैं। दूसरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, इसको स्टॉप लॉस लिमिट भी लिखते हैं या SL लिमिट ऐसा लिखा होता है। इन सभी के साथ एक ऑप्शन और भी दिखाई देता है जिसके सामने लिखा होता है ट्रिगर प्राइस। सबसे पहले हम ट्रिगर प्राइस में 45 रुपीज़ सेट करेंगे और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ही स्टॉक 45 के प्राइस को टच करेगा हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। जब ट्रिगर एक्टिवेट होगा तो एक सेल का ऑर्डर मार्केट में पुट हो जाएगा। हमने स्टॉप लॉस मार्केट पर क्लिक किया था तो जैसे ही हमारा स्टॉक सेल के लिए जाएगा उस समय मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। जब 45 पर हमारा सेल ऑर्डर एक्टिवेट हुआ तो हो सकता है कि प्राइस उसके बाद 44.95 या 44.90 की तरफ मूव हुआ हो। अगर नीचे की तरफ मूव हुआ तो 45.95 या 44.90 या 44.85 उस समय जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। और अगर स्टॉक के प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हो सकता है कि 45.05 या 45.10 के प्राइस पर सेल हो जाएगा। मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है या तो
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उस मार्केट प्राइस पर हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इस तरह काम करेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉप का मतलब रोकना, लॉस नुकसान, मार्केट प्राइस मतलब कि जब भी हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो उसी प्राइस पर हमारा स्टॉक सेल हो जाए। होप आप लोगों को स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि जब हम ट्रिगर प्राइस में 45 सेट करेंगे और स्टॉप लॉस लिमिट पर क्लिक करेंगे, तब स्टॉप लॉस लिमिट पर क्लिक करते ही एक सामने एक कॉलम ओपन हो जाएगा। उस कॉलम में भी हमें प्राइस सेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाए और सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो, तो हमारा स्टॉक किस प्राइस पर सेल हो वह प्राइस उस कॉलम में डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस में हमने 45 सेट किया और लिमिट प्राइस के कॉलम में हमने 44.50 सेट किया। अब ये फंक्शन कैसे करेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक के प्राइस 45 के प्राइस को टच करेंगे तो एक सेल का ऑर्डर पुट होगा 44.50 के प्राइस पर। जब तक स्टॉक का प्राइस 44.50 को मैच नहीं करेगा तब तक हमारा स्टॉक सेल नहीं होगा। अगर स्टॉक बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरता है और हमारा सेल ऑर्डर लगने से पहले ही 44.50 के प्राइस से भी नीचे चला जाता है तो हमारा स्टॉक सेल नहीं होगा। वह जब तक वेट करेगा तब तक की प्राइस 44.50 के प्राइस को मैच ना करे। मान लो ये 44.25 के प्राइस तक चला गया और फिर वापस ऊपर की तरफ आया और 44.50 पर आते ही हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। मतलब कि ट्रिगर एक्टिवेट होने के बाद जब तक हमारा लिमिट प्राइस और स्टॉक प्राइस दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हमारा स्टॉक सेल नहीं होगा। होप आप लोगों को स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि शॉर्ट सेल के केस में ये कैसे काम करेगा। एबीसी कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर हमने शॉर्ट सेल किए 50 रुपये के प्राइस पर, स्टॉप लॉस रखा हमने वही 5 रुपये, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 5 रुपये प्लस 50 रुपये 55 रुपये। मतलब कि जब भी स्टॉक 55 के प्राइस को टच करे तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएं। इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर हमने किसी स्टॉक को बाई किया हुआ है तो जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो सेल का ऑर्डर लगेगा, और अगर हमने पहले से किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है तो जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो बाई का ऑर्डर लगेगा। तो इस केस में 55 स्टॉप लॉस हमने रखा है, तो जब भी हमारा प्राइस 55 के प्राइस को टच करेगा तो ऑटोमेटिक बाई का ऑर्डर लग जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर इसमें भी सेम वैसे ही काम करेंगे। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस में बाय या सेल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में जब उस पर्टिकुलर प्राइस से स्टॉक के प्राइस मैच होंगे तो ही हमारा स्टॉक बाय या सेल होगा। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में
जो पर्टिकुलर प्राइस हमने रखा है, जब तक स्टॉक के प्राइस उस पर्टिकुलर प्राइस से मैच नहीं करेंगे तब तक स्टॉक सेल या बाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।